friends, today my topic is functional dependency. Functional dependency क्या होती है? रिलेशनशिप है. किसमें रिलेशनशिप? बिटवीन एट्रीब्यूट ऑफ अ टेबल. एट्रीब्यूट के बीच में, टेबल के एट्रीब्यूट के बीच में रिलेशनशिप को हम फंक्शनल डिपेंडेंसी बोलते हैं. तो फंक्शनल डिपेंडेंसी देखने का क्या तरीका है? अगर इफ T1 of x is equal to T2 of x, अगर T1 of x और T2 of x अगर ये दोनों बराबर हैं तो देन T1 of y must be equal to T2 of y. Then T1 of y must be equal to T2 of y. ये दोनों बराबर होने चाहिए तो ही ये फंक्शनल डिपेंडेंसी को फॉलो करेगा, अदरवाइज नहीं. तो दूसरा क्या है? इसके सारे एलिमेंट्स को हमने देखना है, सभी को देखना है. अगर सारे फॉलो करेंगे तो ही x डिटरमाइन करेगा y को, अदरवाइज नहीं. पर यहाँ पे क्या है? T3 जैसे हमने केस लिया है, T3 में ये 2 है और T2 भी 2 है, दोनों सेम है पर इनकी वैल्यू सेम नहीं है तो x डज नॉट डिटरमाइन y. तो ये इसको डिटरमाइन नहीं कर रहा है. तो दूसरी कंडीशन क्या है? अगर z की वैल्यू, जैसे यहाँ पे डिफरेंट ली है मैंने, z की वैल्यू डिफरेंट ली है आपको बताने के लिए कि z की वैल्यू अगर डिफरेंट है तो दूसरी साइड कोई भी हो तो वो डिटरमाइन करेगा ही. जैसे z टेंड्स टू x, z टेंड्स टू y, z टेंड्स टू w, ये सारे डिटरमाइन करेंगे तो हमें दूसरी साइड की वैल्यू देखने की जरूरत नहीं है. और दूसरी कंडीशन क्या है? जैसे यहाँ पे मैंने w की वैल्यू सेम ली है तो इस साइड चाहे कुछ भी हो, यहाँ पे w की वैल्यू सेम है तो वो डिटरमाइन करेगा. x टेंड्स टू w, y टेंड्स टू w, z टेंड्स टू w, ये सारे फंक्शनल डिपेंडेंसी को फॉलो करेंगे. तो दूसरा क्या है? हमें इस साइड की देखने की जरूरत है, मतलब इस साइड में डिफरेंट होने चाहिए और दूसरी साइड में सेम होने चाहिए. इन दोनों में से एक कंडीशन हो तो वो फंक्शनल डिपेंडेंसी को डिटरमाइन करता है, अदरवाइज नहीं. तो ये कंडीशन है. इसके बाद हम टाइप्स करेंगे फंक्शनल डिपेंडेंसी की टाइप्स. तो अब हम इसकी टाइप्स करते हैं. ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी. ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी की एक टाइप है. इसमें क्या रूल है? अगर x डिटरमाइन कर रहा है y को, इफ x डिटरमाइन y, देन क्या है? y सबसेट होना चाहिए x का. मीन्स जैसे हमने ले लिया एक्स वाई टेंड्स टू x, तो यहाँ पे y जो है वो सबसेट है x का और इसमें x डिटरमाइन x को भी कर सकता है. इसको सेल्फ डिपेंडेंसी भी कहते हैं. तो ये फंक्शनल डिपेंडेंसी में अगर ऐसी कंडीशन है तो ये ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी कहलाती है. अब हम दूसरी करते हैं. इसमें दूसरी टाइप है नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी. जैसे हमने ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी पढ़ी थी, उसमें क्या था? x डिटरमाइन करेगा y को अगर y सबसेट है x का. इसमें क्या है? इसमें x डिटरमाइन करेगा y को अगर x और y का हम अगर इंटरसेक्शन ले तो वो इक्वल टू फाई आए, मतलब उसमें कोई भी चीज कॉमन ना हो. तो x का जैसे फॉर एग्जांपल x टेंड्स टू y ले लो आप और x टेंड्स टू y z ले लो, ये नॉन ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी है. तीसरी हमारे पास है सेमी ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी. मतलब ना तो वो ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी है और ना ही वो नॉन ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी है. तो वो तीसरी टाइप है इसकी, सेमी फंक्शनल ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी. तो अब हमने ये पढ़ लिया फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है और उसकी टाइप्स भी पढ़ ली.
अब हम इन पे क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन गेट 2002 में आया हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंस्टांस ऑफ अ रिलेशन, ये इंस्टांस दिया हुआ है रिलेशन स्कीमा ABC, वी कंक्लूड दैट, रिलेशन से एक इंस्टांस दिया हुआ है, इसमें हमने कंक्लूड क्या करना है, इन्होंने ए ऑप्शन दिया है, ए फंक्शनली डिटरमाइन बी एंड बी फंक्शनली डिटरमाइन सी। तो हम देखते हैं ए फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है बी को। अब हमारे पास कंडीशन क्या थी, इफ T1 ऑफ ए इक्वल टू T2 ऑफ ए देन T1 ऑफ बी मस्ट बी इक्वल टू T2 ऑफ बी। तो ये दोनों सेम है, ये भी दोनों सेम है, तो ए फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है बी को। अब बी फंक्शनली डिटरमाइन सी, बट बी में ये दोनों इक्वल हैं पर ये दोनों इक्वल नहीं है, तो बी डज नॉट फंक्शनली डिटरमाइन सी। तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। दूसरा, ए फंक्शनली डिटरमाइन बी एंड बी डज नॉट डिटरमाइन सी, ये तो ठीक है। अब ये वाला B डज नॉट डिटरमाइन C, ये भी ठीक है। A डज नॉट डिटरमाइन B, पर A तो B को डिटरमाइन कर रहा है, एंड B डज नॉट डिटरमाइन C, बट A तो कर रहा है, तो ये वाला गलत हो गया। अब इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, तो इसमें दिया है A डिटरमाइन B, इस इंस्टांस के लिए A डिटरमाइन कर रहा है B को, बट हो सकता है आगे चल के A डिटरमाइन ना करे B को, तो ये हम इसके बारे में नहीं कह सकते। बट B डज नॉट डिटरमाइन C, तो आगे चल के भी वो B डज नॉट डिटरमाइन C ही रहेगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा और ये हमारा ठीक हो जाएगा। तो C ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन ये गेट 2000 में आया हुआ है। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें गिवन रिलेशन इंस्टांस दिया हुआ है। इसमें इन्होंने पूछा हुआ है बीच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंडेंसी सेटिस्फाई, इनमें से हमें बताना है कौन सी ये सेटिस्फाई करती है। तो फ्रेंड्स हमने पहले ये नहीं करना है कि इनमें चले जाना है, क्योंकि ये लेंथी प्रोसेस, इसमें पहले आपको एक्स भी देखना पड़ेगा, वाई देखना पड़ेगा, दोनों देखने पड़ेंगे। इससे पहले हमने सिंगल के लिए जाना है, तो सिंगल के लिए करते हैं हम, पहले जो ठीक हो जाएंगे उनमें हम दोबारा इनको देखेंगे। तो देखते हैं z टेंड्स टू y, z के 2 है, यहाँ पे 2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे z टेंड्स टू y दिया हुआ है, पर z की 2 की वैल्यू के लिए यहाँ पे 4 है और यहाँ पे z की 2 की वैल्यू के लिए 2 है, तो ये गलत हो रहा है, तो ये हमारा गलत हो गया ऑप्शन। दूसरा, y टेंड्स टू z, y टेंड्स टू z, y की सारी वैल्यू डिफरेंट है तो हमें देखने की जरूरत नहीं है, तो ये ठीक हो गया। अब x टेंड्स टू z, x की वैल्यू के लिए यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू आ रही है, तो ये गलत हो गया हमारा। अब यहाँ पे y टेंड्स टू x, y की डिफरेंट वैल्यू है, हमें देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इन दोनों में से ये दोनों, ये कट गया, ये भी कट गया, अब इन दोनों में से हमें देखना है। तो यहाँ पे y की डिफरेंट वैल्यू है, y की डिफरेंट वैल्यू के लिए हम कुछ भी लेंगे तो ये डिपेंडेंसी को प्रिजर्व करेगा, हमें देखने की जरूरत नहीं है, पर हम देख लेते हैं। y z टेंड्स टू x, y z सबकी वैल्यू डिफरेंट है, हमें देखने की जरूरत नहीं है, तो ये तो ठीक हो गया। अब x z टेंड्स टू y, x की वैल्यू यहाँ पे x z की वैल्यू यहाँ पे सेम है, पर y की वैल्यू वहां पे सेम नहीं है। इस x z की वैल्यू के लिए y की वैल्यू सेम नहीं है, तो हमारा ये ऑप्शन गलत हो गया, तो ये वाला ऑप्शन ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फ्रेंड्स, अब हम ये क्वेश्चन करेंगे जो कि 2015 में आया हुआ है। ये हम ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी के ऊपर करेंगे। मैंने आपको ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी, फंक्शनल डिपेंडेंसी की टाइप में पढ़ाया हुआ था, ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी और नॉन ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है 2015 में ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी के ऊपर
क्या बोलता है ये, कंसीडर द रिलेशन दिया हुआ ये विद द फॉलोइंग सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी, ये फंक्शनल डिपेंडेंसी का इन्होंने सेट दिया हुआ है, इनमें से हमें बताना हुआ है, इनमें से हमें ऑप्शन बताना है कि कौन सा ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी है। तो ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी मैं आपको याद दिला देती हूँ, मैंने आपको बोला था इफ एक्स डिटरमाइन कर रहा है वाई को, तो y जो है वो सबसेट होना चाहिए x का, y जो है वो सबसेट होना चाहिए x का। तो यहाँ पे हम देखते हैं पी आर है और यहाँ पे एस टी है, तो ये तो नॉन ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी है। जैसे मैंने नॉन ट्रिवियल का आपको बताया था, x डिटरमाइन कर रहा है अगर y को, तो x इंटरसेक्शन y वो इक्वल टू फाइव की होना चाहिए। तो यहाँ पे x से इंटरसेक्शन अगर हम y करें तो वो 5 के इक्वल हो रहा है, तो ये नॉन ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी है, ये ट्रिवियल नहीं है। बी ऑप्शन में ये सेमी है, सेमी ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी है, ना तो ये इक्वल टू 5 है इनका इंटरसेक्शन, और ना ही ये सबसेट है, सबसेट नहीं है। कई बोलेंगे कि सबसेट है, सबसेट कैसे है, ये टी है यहाँ पे टी नहीं है, तो ये सबसेट नहीं है, एक्स बाई सबसेट नहीं है एक्स का, तो ये है सेमी ट्रिवियल, तो ये भी गलत हो गया। अब ये इसमें जो बाई है वो सबसेट है एक्स का, यहाँ पे एस है, यहाँ पे एस है, तो ये सबसेट है, ये है ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये क्या है, ये नॉन ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी। तो हमारा ये ऑप्शन ठीक हो जाता है। दैट्स ऑल, थैंक यू।